हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मंकी बाइट पर इस रात के न्यूज ड्रॉप में, जहां हम आपकी सुबह की कॉफी को सीरियस और नींद न आने वाली घंटों की इंसाइट्स के बदले देते हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। बिना वेलकम दोबारा बोले हम कैसे शुरू करें? मैं बता देता हूँ। इस ब्रॉडकास्ट के हर एक फ्रेम, रिसर्च से स्क्रिप्ट तक और अभी आप सुन रहे हैं वॉइसेस तक, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि हम पूरे और अनफिल्टर्ड मशीन इंजेन्युइटी पार चल रहे हैं। तो और किसी बात के बिना चलिए सीधा अस हार्डवेयर रेवोल्यूशन में जंप करते हैं, जो अभी आखिर आई है, गूगल के नए एआई चिप्स और वो शिफ्ट जो हम वक्त से इंतजार कर रहे थे। गूगल ने अभी TPU 8 चिप्स ड्रॉप किए हैं और सच कहूँ तो मार्केट की रिएक्शन हमें बताती है कि अभी हमें सब कुछ पता है। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ तेज प्रोसेसर्स नहीं है, ये एजेंटिक एरा के लिए बनाए गए हैं। ये बेसिकली एक शिफ्ट है क्लाउड डिपेंडेंसी से लोकल ऑटोनॉमी की तरफ। लेकिन क्या मैथ एक्चुअली काम करता है? आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली एंटरप्राइज नीड्स के लिए स्प्लिट है और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप वाइल्ड है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक पाइवोट है। एक्चुअली इसे ज्यादा सोचिए कि ये एक जरूरी एवोल्यूशन है पावर एफिशिएंसी हैंडल करने के लिए बिना पूरे ग्रिड को जलाएं। वेट, सीरियसली? तुम कह रहे हो कि लिक्विड कूल्ड स्टोरेज हाई यहाँ का सीक्रेट सॉस है, बस एक बज़वर्ड नहीं? यही वो पार्ट है जो मुझे कंफ्यूज कर देता है। अगर हम इस हार्डवेयर को प्रॉपर कूलिंग के साथ स्केल कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं ऑटोनॉमस सिस्टम्स जो एनवीडिया की डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। एंड्रॉयड ओईएम्स और एप्पल के इवॉल्विंग स्टैक के लिए हार्डवेयर का चॉइस क्रिटिकल बन जाता है। ये सिर्फ रॉ कंप्यूट के बारे में नहीं है, ये इंटेलिजेंस के बारे में है कि वो कहाँ रहती है और कितनी एफिशिएंटली सांस ले रही है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अब सॉफ्टवेयर के ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है। ये रोबोटिक्स और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के फ्यूचर के लिए एक सॉलिड मूव है। हमारे साथ रहने के लिए थैंक्स। हेडलाइंस एक्सपेंशन की चीख रहे हैं, लेकिन लैब्स में एक क्वाइट पैनिक बन रहा है। जब टेस्ला अपने स्पेंडिंग को ट्रिपल कर रहा है और गूगल एजेंट्स को क्रोम में पुश कर रहा है, तब एक सेफ्टी एक्सपर्ट्स की कोalition इमीडिएट ब्रेक्स के लिए चीख रही है। लेकिन बात ये है कि करंट आर्म्स रेस अप्रोच स्ट्रक्चरली फ्लॉड है। ये बेसिकली एक वैक-ए-मोल गेम है, जहां वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की स्पीड से हम उन्हें पैच करने की स्पीड ज्यादा नहीं है। इसे इमेजिन करो, एक्चुअली इसे और बेहतर समझो, जैसे कि तुम एक फॉर्मूला 1 कार को ब्रेक्स के बिना एक पॉटहोल्स भरे हाईवे पार ड्राइव कर रहे हो। हम कैपिटल को स्पीड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये फैक्ट इग्नोर कर रहे हैं कि रोड खुद टूट हो रही है। वेट, रियली? तो मैथ सिर्फ रेजर्स एज पावर बैलेंस नहीं है, ये एक्टिवली टिप ओवर हो रहा है। वही पार्ट मुझे परेशान करता है। अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोनॉमस सिस्टम्स को पॉज के बिना डिप्लॉय करते रहे, तो हम सिर्फ ग्लिचेस का रिस्क नहीं ले रहे, हम एग्जिस्टेंशियल फेलियर का रिस्क ले रहे हैं। अवाइस फ्रेमवर्क एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन ये बुलेट वाउंड पार लगाया हुआ बैंडेज है। हमको सेफ्टी को एक आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट करने के बजाय IAC फाउंडेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि कैपेबिलिटी विदाउट कंट्रोल बस डिजास्टर के लिए एक रेसिपी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये न्यू वल्नरेबिलिटीज क्लाउड को एक्चुअली कैसे रीशेपिंग कर रहे हैं। देखो, फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने ओपनएआई के खिलाफ क्रिमिनल प्रोब फाइल करना एक बड़ा वेकअप कॉल है, लेकिन इसका मतलब भी ये है कि हम अब इन टूल्स को किसी और सॉफ्टवेयर जैसा हाई स्टैंडर्ड से माप रहे हैं। अगर एआई ने किसी क्राइम को प्लान में हेल्प किया, तो क्या आउटकम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है?
ये तो बिल्कुल कार मैन्युफैक्चरर जैसा है जो फॉल्टी ब्रेक्स वाली गाड़ी बेचता है। वो बस हाथ जोड़कर ड्राइवर ने गलती की कह कर बैठ नहीं सकता। ओके, लेकिन ये वही बात है जो कोई नहीं बात कर रहा। अस लायबिलिटी मॉडल की मैथ फास्ट में ही मेसी हो जाती है। अगर मॉडल बस एक प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इंजन है, तो जब यूजर हर सेफ्टी वार्निंग को इग्नोर कर देता है, तो हम नेग्लिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इसे सोचो जैसे कैलकुलेटर गलत आंसर दे रहा है क्योंकि तुमने गलत नंबर्स टाइप किए। क्या कैलकुलेटर जेल जाएगा? यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। तुम कैलकुलेटर के बारे में सही कह रहे हो, लेकिन एआई सिर्फ नंबर्स क्रंच नहीं कर रहा, वो नॉवल प्लान्स जनरेट कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो टेस्ला का $25 बिलियन स्पेंड दिखता है कि वो कैश फ्लो रिस्क्स के बावजूद बेट बेट्स कर रहे हैं। अगर फ्लोरिडा एक प्रेसिडेंट सेट करता है, तो शायद वो कैपिटल सेफ्टी ऑडिट्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगी, सिर्फ रॉ कंप्यूट की तरफ नहीं। तुम्हें ये समझ आ गया, शायद तुम सही हो। इंडस्ट्री लीगल प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकती जब वो पैसे वाइंड फार्म्स और बायोमेडिकल इमेजिंग में डाल रही हो। हमें ऐसे गार्ड रेल्स चाहिए जो काम करें, सिर्फ पीआर स्टेटमेंट्स नहीं। ये बेसिकली एक्चुअली इसे ज्यादा सोचो, ये प्योर सेक्टर के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। तो बेसिकली यहाँ आउटकम हाई फ्यूचर इनोवेशन की स्पीड डिसाइड करेगा। हम फॉरवर्ड मूव करेंगे या रेगुलेटरी वॉल से टकराएंगे, ये प्रोब पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होता है, क्योंकि जवाब सब कुछ शेप करेगा, एंटरप्राइज ब्राउजर्स से लेकर ग्लोबल एनर्जी ग्रिड्स तक। ये जरूर देखना चाहिए। स्काई ओपनएआई ने वर्कस्पेस एजेंट्स पार स्क्रिप्ट फ्लिप कर दिया है। अब ये सिर्फ एक चैट विंडो नहीं है, ये एक फुल ब्लोन एंटरप्राइज ऑटोमेशन इंजन है जो बिना हमारे हॉवरिंग के कॉम्प्लेक्स टीम वर्क फ्लोज एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है। वेट, सीरियसली? तो अब ये इंटरनल लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सपोर्ट खुद हैंडल कर रहा है? ये लग रहा है जैसे हम फाइनली वो स्केलेबिलिटी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं जो हम सालों से कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन ये बात है, ये बेसिकली एक डिजिटल एम्प्लॉई है जो आपके स्लैक, जीरा और ईमेल को एक साथ पढ़ता है। इसे सोचो एक हाईली ट्रेन्ड इंटर्न की तरह जो कॉफी ब्रेक्स या सुपरविजन की जरूरत नहीं महसूस करता। ये आपके एग्जिस्टिंग टूल्स से डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है, टास्क्स हैंडल करने के लिए, टिकट राउटिंग से लेकर इन्वेंटरी चेक्स तक। पर सवाल ये है कि मैथ एक्चुअली काम करता है? एंटी फिशिंग वर्किंग ग्रुप की डेटा दिखता है कि Q3 2025 में 890,000 से ज्यादा अटैक्स हुए, और ये एजेंट्स वैसे ही बनाए गए हैं कि वो अस नॉइस को सेफली नेविगेट करें जबकि ऑपरेशनल ओवरहेड को कम करें। ओके, बेसिकली अभी तक बिजनेसेस अपनी बोरिंग ग्रंट वर्क इन्हा ऑटोनॉमस एजेंट्स पर ऑफलोड कर सकते हैं, और टीचर्स भी कोडेक्स के थ्रू एक्सेस पा रहे हैं। ये इंसानों को रिप्लेस करने से ज्यादा अन टीम्स को एक सुपर पावर्ड असिस्टेंट देना है जो काम खुद कर देता है। तो ब्लू, तुम मुझे बता रहे हो कि पूरा रोबोट ब्रेन एक क्रेडिट कार्ड जितने बेड चिप पर फिट हो गया? ये तो क्रेजी है। इसे सोचो जैसे एक गोरमेट मील को लंच बॉक्स में पैक कर रहे हो पर खाना खुद पाक रहा हो। ओकवीएलए आर्किटेक्चर ने फाइनली वो एफिशिएंसी बॉटलनेक सॉल्व कर दिया जो यूजुअली इन डेमोस को मर देता है। ये बेसिकली एक्चुअली इसे और अच्छा समझो, एक टू स्टेज ट्रेनिंग ट्रिक है जो मॉडल को फिजिकल वर्ल्ड को समझने, रीजन में डेटा सेंटर की जरूरत नहीं देता। लेकिन बात यह है, मैथ सही है। हाँ, लाइबरो प्लस बेंचमार्क पार ये बेसलाइंस को सक्सेस रेट और रोबस्टनेस में क्रश कर देता है।
हम 2.4 मिलियन क्यूरेटेड सैंपल्स देख रहे हैं स्पेशल ग्राउंडिंग और एम्बॉडीड रीजनिंग के लिए, जो इतने कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के लिए बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हाइप नहीं है, हार्डवेयर फाइनली थ्योरी के साथ कैच अप कर गया है। ये एक्चुअली इस बात से जोड़ता है कि सब रोबोटिक्स को डेमोक्रेटाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसे लो पावर हार्डवेयर पर चला सकते हैं, तो छोटे लैब्स मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं बिना महंगे क्लाउड जीपीयूज रेंट किए। तो बेसिकली रिसर्च और रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के बीच का गैप बहुत तेजी से बंद हो रहा है। चलिए देखते हैं एज एआई स्पेस में और क्या कुछ धमाकेदार हो रहा है। ये आज का स्टैक है। मंकी बाइट के लिए मैं हूँ स्काई। ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। और मैं हूँ ब्लू। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। एक्सप्लोर करते रहे।